अप्रोच हुआ लास्ट में पहले भाई खड़ा पूरा खड़ जाओ आया मजा मामा भी खड़ा दो बात बोला अजीब भाई हमारे बड़े भी दो जने आपस में मिलकर ना मोहब्बत से प्यार का मोहब्बत का इजहार करें मैसूर के हम जैसे पहले आपस में तो बातें हो जाती क्या कि और दो जन आपस में मिलकर इंशाल्लाह मैसूर के हम को अच्छा पैगाम दे इंशाल्लाह सब इसके अमल करो इंशाल्लाह बड़ा खुदा आमीन हजरत वाला आप एक दो बात आपकी जुबान से नहीं असल सियासी मैदान है लोग दौड़ लगा रहे हैं जज्बा होता है दिल का कि मैं कुछ बोलना कुछ करना बोलकर और हमारे पीछे कुछ ना कुछ हमारे अंदर खामियाँ भी हैं खराबियाँ भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं न नहीं कर पाते लेकिन बेहतर है कि एक दूसरे को हमें साथ देना इसलिए मेरे परसों उनके वो वीडियोस देखता हूँ इत्तेफाक थे मेरी बड़ी बेचैनी पे खड़ा दी हमारे दीन के काम में अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुआयन मददगार हैं अहबाब वो बोल नहीं सकता और इनकी तारीफ पीछे करना तो सामने ना क्योंकि आज मीडिया का दौर है हर बात मीडिया के जरिए से सामने आ जाएगी लेकिन परसों कुछ शिकायतें इनकी उनके पास उनकी शिकायत इनके पास वीडियो के लिए जो सुनने में इत्तेफाक हुआ अपना बहुत दिल को दर्द हुआ इसलिए हमें जज्बाता हमें साथिया बहन को खालदा तो मशवरा करते भाई आप इतनी बड़ी खिदमत का काम कर रही और इसके हमारे जमात के काम का खुलासा क्या बोलते बोलते इत्तेफाक का कुरान पाक की आयत मुझे याद आई ला खैरा कसीरम मिन नजवाहुम की आयत जिसके अंदर सदक़तिन औ मारूफिन और इस्लाहिन बैनन नास मैं शायद आगे पीछे का कोई पढ़ने में गलती हुई अल्लाह माफ़ करे लेकिन इसके ज़रिए से ये इसका मफ़हूम ये आता है कि इससे बड़ा खैर कोई नहीं है कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा कर देना इससे बड़ा कोई खैर नहीं इससे बड़ा खैर ही नहीं है कोई आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करना बहुत बड़ी बात है इसलिए इत्तेफाक इत्तेहाद अगर यह हम रहेंगे तो कौम को नफ़ा होगा अगर इनके अंदर तफरीक आ गई तो कौम को नुकसान हो जाएगा इसलिए आप अपने अल्लाह के लिए आप अपने इत्तेफाक को बाकी रखें कोई कमी पेशी हमारे हो गया मान रही भी मान रही हो सकता मैं भी जश्न में जोश में आपको मैं कुछ बोला होगा गुलाब की उन्होंने हाँ हमें भी जोश में आपको कुछ बोला नहीं लेकिन हकीकत कुछ और है और बोली कुछ हमें और है इसलिए बातों को हम एक दूसरे को नजरअंदाज कर देंगे इत्तेफाक इत्तेहाद से मिलकर हमें अल्लाह के दिन का काम है मजबूती से जमकर करेंगे इंशाअल्लाह हम इनकी तरफ से दावत दी जा रही है सुनो भी क्या अल्लाह बड़ी बात है मोहब्बत के बाद बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू आज सोशल मीडिया दुनिया के वास्ते कितना फ़ायदा है पता नुकसान करने के वास्ते मैसूर में जो आपस में कारपेटरा और कारपेटरा के बीच में जो मैतू हुआ था अल्लाह वो किसे भी नहीं लाना उन्होंने कौन सा कि एक वीडियो वायरल करे पंडू के सिलसिले से करको उन्होंने नाराज़ हो गो उन्होंने भी चंद बोले थे उससे बहुत से जने को एक बेकरारी हुई थी चंद इल्ज़ामात उनके ऊपर इनके ऊपर आपस में हमें दीनदार भाया ही पहले हमारा कलमा और हमारी कौम हमारा दीन बाद हमें सब सियासत दाना बहुत से पार्टियाँ में ही बहुत से लीडरों को बहुत जने चाहती वो उनकी पसंद जब हमें एक छत के नीचे आती है कलमा पढ़ने वाला है एक अल्लाह को मानने वाला है और वही से सिलसिले से हमारे जो ब्रदर्स में कोई भी पंडू और पंडू के तरफ से कौन सी भी बात करते रहे तो मैं उनसे बोलता हूँ आइंदा ऐसा नहीं हुए तो मैं जिम्मेदार एक बड़ा भाई मैं देख लेता हूँ को पंडू साहब के बड़े भाई भी एक जिम्मेदार इंसान ही उन्होंने भी अपना एक अखलाक के बाद बोल को ही पंडू भी बोल को ही इसके बाद मैं भी मेरे तरफ से कौन से तौर से भी जो ब्रदर्स के बारे में होंगे वो सिलसिले से होंगे मैं बात करता नहीं करता इससे बड़ी खुशी अल्लाह उसका सवाब जो दो भाया में आपस में फूट आती है तो जोड़ने के जो दिलाने का काम रहता है अल्लाह जो जितने भी जिम्मेदारान जुड़ी अल्लाह उसका उनको भरपूर उसका अजर रहता है हर जगह ऐसा होगा तो कौम के आपस के नाइतफाकियाँ दूर होता है हमारे पूरे जिम्मेदारों को अल्लाह इसे समझ देना जब आपस में दो जिम्मेदारों में फूट आती है तो बड़े जिम्मेदार करने वाले इस आपस में मुला को मिला डाले तो कौम को एक बहुत बड़ी ताकत हमेशा रहती है।
बोलो तो बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो यहाँ पर जो इज्तिमा हो रहा है, बस अल्लाह के रास्ते का इज्तिमा, हमारे साबिर साहब, जब्बार साहब और मेरे बड़े भाई और खलक साहब, तमाम जितने भी यहाँ पर ज़िम्मेदार है, बहुत सारे यहाँ पर दीन की बात हमें समझाया, कुरान और हदीस के बारे में। लड़ने वालों के साथ अल्लाह ताला क्या करता है, बस मिलने से अल्लाह ताला इन दोनों को अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत से रखते हैं। बस मुझे मालूम नहीं था मैं क्या जो उस ब्रदर्स को मैं बोला, बस मैं इनसे और तमाम महफिल से अगर किसी का भी दिल को अगर से उनके चोट पहुंची रही तो मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदी बात ऐसी कभी भी नहीं निकल सकती, उनके दिलों को पहुँचे सका। बस ये अल्लाह का रास्ता, दीन का रास्ता, बस माफ़ी चाहने से इंशाअल्लाह अल्लाह सबसे पहले उसे पसंद करते हैं जो माफ़ी चाहता है। बस उसी लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए बाकायदा मैं इसके अंदर माफ़ी चाहूँ। बस मैं कोई भी अगर से इसके अंदर गैर गलत भी कहा रहा है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। बस इंशाअल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। दोनों को भी माफ करे, अल्लाह को नहीं माफ करे। बोले बोले फर्स्ट बोले सुनोच बोले बोले फर्स्ट बोले सुनोच अरे तो बात बोलना है। बोलो और ज़रूरी खुशखबरी ये है कि राजू नगर के ईदगाह मैदान में 5 और 6 इतवार और पीर को, और उससे ज़रा खुशखबरी हर साल जैसा इज्तिमा चल रहा है। हम सब की ख्वाहिश थी कि मौलाना साद साहब के जो फर्जन आ रहे हैं उनके साथ हमें शामिल होना, और मैसूर वालों की खुशखबरी है, खुश नसीब है कि वो ऐसे मुबारक ख़त्म मैसूर में पढ़ रहे हैं, इस इज्तिमा में रहेंगे। सारे 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे कर्नाटक वालों को मैं ये ईदगाह मैदान से दावत देना चाहता हूँ कि इस इज्तिमा में आप शामिल होकर दुआ में शिरकत फरमाएं। पूरे हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों के ईमान की और इस्लाम की हिफाजत के वास्ते इंशाअल्लाह मैसूर राजू नगर ईदगाह में 6 तारीख को दुआ होगी। इसमें मैं हमारे अफसर मैसूर साहब से दरख्वास्त है, आपके चैनल के ज़रिए से बातें हमारे कानों तक पहुँची थी, आपसे दरख्वास्त है इसके अलावा पहले भी अगर कहीं ऐसी शिकायत की बातें एक दूसरे की जानिब से आई हों और आप इसमें अपलोड हुई हों तो उसे डिलीट कर दें। और बाकी जिन अहबाब के भी फ़ोनों में अगर ये चीज़ें पहुँची हैं, अल्लाह के लिए आगे ना बढ़ाएं, उसे ख़त्म करें। किसी फितने को ख़त्म करने के लिए हमारे बड़ों ने बताया कि उसका तस्किरा छोड़ दें। ये एक दूसरे को मैसेज करना ये तस्किरा है, तस्किरे से बातें बढ़ती हैं, ख़त्म नहीं होती। यही सवाब में अगर आप भी दाखिल होना चाहते हैं, जिनके फ़ोन में भी ये मैसेजेस आए हैं, तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए चीज़ को निकाल दें। अल्लाह के लिए आगे ना भेजें, आगे भेजेंगे तो नुकसान होगा, और रोक देंगे तो अल्लाह उसका अजर देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।